नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलूफर अंसारी और आप देख रहे हैं SMP न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद पांडे ने बलिया जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय का किया दौरा और जमकर बोला बीजेपी पर जुबानी हमला। खबर उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद पांडे ने बलिया जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय का दौरा किया और संगठन सृजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा केवल बांटने की राजनीति कर रही है और देश में तानाशाही का माहौल बन गया है। उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि कांग्रेस संगठन और कार्यकर्ता के बल पर आगे बढ़ रही और मजबूत हो रही है और बीजेपी पार्टी पर जमकर हमला बोला। देखिए संजय राय की रिपोर्ट। आज आपका बलिया आगमन रहा, क्या करेंगे? बलिया तो कई मकसद रहता है हमेशा आने का, लेकिन आज प्रमुख रूप से हमारे कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश के महासचिव गिरीश कांत जी हैं, उनकी माताजी का निधन हुआ था और जिसके कारण हम लोगों को आना पड़ा। चूँकि राजनीतिक लोग हैं और जब जाएंगे तो जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी तमाम कमेटियों के लोगों से भी मुलाकात होती है और उसमें भी हम लोगों ने बैठक में शरीक हुए और वहाँ भी बातचीत हुई है। और संगठन सृजन का जो विशेष रूप से हमारा अभियान चल रहा है, राहुल जी के निर्देश पर, खड़गे साहब के आह्वान पे अजय राय जी लगातार इस सब चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने आज आपस में भी चर्चा किया कि हमारा संगठन उसमें किस तरीके से आपकी मदद कर सकता है और क्या कर रहा है। किस तरह के निर्णय लिए गए, क्या दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को आपके द्वारा दिए गए? जी फिर से बोलिए। आपने मीटिंग की कार्यकर्ताओं के साथ, क्या आपने दिशा निर्देश लोगों को दिए, किस तरीके से कार्य करे ताकि 27 में मजबूती के साथ वापसी हो सके यूपी में? अब किस तरीके का निर्देश दिया गया ये तो बताना बहुत मुनासिब हम नहीं होगा आपके सामने, क्योंकि वह हम सब की एक बैठक होती है जो आंतरिक होती है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को सर उठाने से बेजार कर रही है, हरकत ऐसी कर रही है कि लोग घर से कदम ठीक से नहीं निकाल पा रहे हैं, अपने आप को महफूज नहीं महसूस कर पा रहे हैं, उनका सर उठा के नहीं चल पा रहे हैं, सीना तान कर नहीं चल पा रहे हैं, मजबूर हो गए हैं और उसके पीछे तमाम कारण हैं। और ये मौजूदा सरकार चाहे हमारे सूबे की हो या राष्ट्र में देश की हमारी सरकार हो, वो दोनों के दोनों इस समय फेल हो रही है। एक नहीं अनेक बार अनेक ऐसे कारण दिखाए जाते हैं और सब पर तो भारी आजकल नरेंद्र मोदी जी हैं, कब कहाँ और क्या बोल रहे हैं। अभी इतने लंबे अरसे के बाद वो मणिपुर गए और मणिपुर से लौटते हैं पुनः हिंसा हो जाती है। वो क्या लेकर गए थे, वहाँ क्या संदेश देकर आए हैं कि उनके लौटने के तुरंत बाद दूसरे दिन हिंसा हो जाती है। फिर दूसरे राज्य में जाते हैं, एक जगह एक जाते हैं और कहते हैं मैं तो यहीं का, मैं तो वहीं का। ये इस फरेब से, इन बातों से जनता ऊब चुकी है, वो ऊब चुकी है। हम पर आरोप लगा रहे हैं आज कि प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द का। अरे भाई, आपकी पुलिस, आपकी सरकार वहाँ पे उसने उठाया और वो बता दिया गया कि कौन किसका आदमी था। उसके बाद भी ये रोना, ये किस बात के लिए? आज हिंदुस्तान में नहीं, समूचे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ। एक ऐसा नज़ीर नरेंद्र मोदी जी ने पेश किया है कि अपनी डिग्री दिखाने से उनको हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ा। और अगर नरेंद्र मोदी जी की, मैं तो चुनाव आयोग से भी कहूँगा और सरकारी संस्थाओं से भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि किसी की डिग्री देखना आप छोड़ दीजिए। जो आदमी जो कह रहा है कि मैं फला हूँ तो मान लीजिए उसको। जब इस देश का प्रधानमंत्री अगर डिग्री नहीं दिखाता है तो फिर किसी को भी दिखाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बिहार में चुनाव है, लगातार कई बार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वहाँ पे, लेकिन चर्चा नीतीश से ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है। आखिर नीतीश पे बहुत कम चर्चा हो रही है। मैं इत्तेफाक आपकी इस बात से नहीं रखना चाहता हूँ। चर्चा अगर बिहार में हो रही है तो राहुल गांधी की हो रही है, नीतीश का तो कहीं कोई नाम नहीं। नरेंद्र मोदी जी की सभाओं में भीड़ नहीं। क्या समा था, पता नहीं आप लोगों में से कौन गया था कि नहीं गया, लेकिन हम लोग सासाराम से पटना तक की दूरी हम लोगों ने तय की है। जिस तरीके से मकान के छतों से फूल बरसाए जा रहे थे, जिस तरह से माँ या बाप अपने हाथ में, अपने गोद में बच्चों को लेकर उनको से एक दीदार करने के लिए दौड़ रहे थे, वह इशारा कर रहा था कि चर्चाएं आम हैं अगर कोई तो राहुल गांधी हैं। कोई नॉन बायोलॉजिकल इस देश में चर्चा आम नहीं हो सकता है। चर्चा आम अगर कोई होगा तो इस देश के माटी का लाल ही होगा, वो राहुल गांधी जी। अभी देखा जा रहा है कि कांग्रेसियों को नज़रबंद कर दिया जा रहा है, कहीं भी कार्यक्रम नहीं करने दिया जाए। क्या वजह रही है कि सरकार आप लोग तानाशाही, मैं वही कह रहा हूँ ना कि सर उठा के नहीं चलने दिया जा रहा है। आज राहुल जी
अगर रायबरेली में प्रवेश करते हैं, वहाँ के सांसद रहे हैं, उनकी परिवार के लोग सांसद रहे। राहुल जी आज वहाँ के सांसद हैं, दिशा की बैठक में भाग लेने जा रहे हैं। आप तो कानूनी कार्रवाई को रोकने से पर आप हैं, मुकदमा तो आप पर होना चाहिए कि सरकारी काम में बाधा उनको होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष हैं और वहाँ के सांसद हैं, और वह दिशा की बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे थे। आप दिशा की बैठक नहीं होने देना चाहते, इसका मतलब। और अगर इस पर कोई विरोध कर रहा है तो उस इन बातों को लेकर हम सड़कों पर उतरकर नरेंद्र मोदी जी का एक सांकेतिक विरोध करना चाहते थे, जिसको अजय राय जी ने खुलकर कहा, छिप कर नहीं उन्होंने कहा। वो सीने पर वार कर रहे थे, वो दिनेश सिंह की तरह पीठ पर नहीं वार कर रहे थे। अजय राय जी ने एक दिन पहले ही घोषणा कर दिया कि फला फला की जगह के लोग वहाँ पहुँचे, और लोग पहुँचे। नज़रबंदी के बावजूद भी तमाम ज़िले के लोग पहुँचे। मैं तो स्वयं था, और गाजीपुर की महिलाओं ने सबसे पहले नरेंद्र मोदी के लिए वोट चोर गद्दी छोर का नारा गाजीपुर की महिलाओं ने लगा दिया। बाकी के लोग तो बाद में आए। तो विरोध हुआ, और विरोध होकर रहेगा। इसलिए होकर रहेगा कि कांग्रेसी संघर्ष पर आमादा हैं। कांग्रेसियों का पुरुषार्थ राहुल गांधी के साहस के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा, उसे अब कोई रोक नहीं पाएगा। एक चीज़ देखा जा रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने वोट चोर का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बलिया में एक विधायक है, वो अखिलेश यादव पे टोटी चोर का आरोप लगा रही है। इसे कैसे देखते हैं? आप ही लोगों के माध्यम से टोटी चोरी की घटना भी सुनने को मिली, और आप ही लोगों के माध्यम से उसका पर्दाफाश होते हुए भी देखा कि किस एक अधिकारी जो इस समय रिटायर हो चुका है, किस तरीके से ये प्लॉट किया और इस तरह के आरोप लगाए। टोटी क्या चीज़ होती है, किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? ऐसा घिनौना, मतलब इस आरोप लगाने से पहले भी सोचते नहीं। लेकिन हमने साक्ष्य दिया बेंगलोर अर्बन कंस्टिट्यूएंसी का, जहाँ के महादेवपुरा में, जहाँ एक व्यक्ति जो बनारस का रहने वाला महिपाल सिंह का लड़का विशाल सिंह, निवेदिता शिक्षण सदन में उसका मतदान जहाँ पे रहता था, उसका मतदाता सूची में उसका नाम था, और बेंगलोर अर्बन में भी 2 जगह उसका नाम आया। व्यक्ति 3 जगह मतदान की प्रक्रिया में वो भाग लेने के लिए उसको वोटर कार्ड जारी हुए थे। यह क्या घोषित करता है? 7 कंस्टिट्यूएंसी 6 में हम जीतते आए, और 7वें में आकर अचानक हम चुनाव हार जाते हैं। तो इसलिए उस पर शोध हुआ। हमने फैक्ट्स बताए कि कब, कहाँ और कैसे वोटों की हेराफेरी और चोरी करके लोगों को जिताया जा रहा है। और आप ही लोगों के माध्यम से और चुनाव आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार बनारस में मतदान इतने लाख हुए, और जब गणना होती है तो उससे गणना में संख्या ज़्यादा आ जाती है। तो इसलिए लगता है कि चुनाव आयोग अपने निष्पक्षता पर नहीं है। वह एक कठपुतली के रूप में, वो एक प्यादे के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। इसलिए ये कहना हमारा आवश्यक हो जाता है कि चोरी वहाँ नहीं, चोरी तो यहाँ हो रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल एसएफटी न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।